जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो एल्डर यू होते हैं वो एल्डर हुआंग को बचाने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जो किन्नान होता है वो एल्डर यू के आने से पहले ही एल्डर हुआंग को मार देता है। और उसके बाद वो मैच के रेफरी से बोलता है कि 2 मैच हो चुके हैं, लेकिन तुमने अभी तक भी अनाउंस नहीं किया कि उन दोनों मैचों को कौन जीता है। जिसके बाद जो रेफरी होता है वो एल्डर यू की तरफ देखने लगता है कि वो क्या करे, और जो एल्डर यू होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम अनाउंस कर सकते हो कि पिछले दोनों मैचों का विजेता किन्नान है। और उसके बाद रेफरी भी सेम वही करता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पिछले दोनों मैच जो है वो किन्नान जीत चुका है और एल्डर जू और एल्डर हुआंग दोनों मारे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट मैच जो है वो एल्डर यू और किन्नान के बीच में होगा। जिसके बाद जो एल्डर यू होते हैं वो किन्नान के पास आकर बोलते हैं कि किन्नान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे इस काम को इतना आसान कर दिया, क्योंकि मैं उन एल्डर को खुद ही मारने वाला था। मैं उनके साथ सेक्ट के ट्रेजर को शेयर नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए आज नहीं तो कल मैं उनको मार ही देता, लेकिन तुमने उन तीनों को मारकर मेरे काम को और आसान कर दिया। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना ही चाहते हो तो तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि जो लोअर रियलम के डिसाइपल है उन सभी से माफ़ी मांगनी होगी। और किन्नान की इस बात से जो एल्डर यू होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, मैं तुमसे थोड़ी दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुमने अब मुझे गुस्सा दिला दिया है। तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, इसीलिए अब तुम्हारी इस बात का हर्जाना केवल तुम ही नहीं बल्कि यहाँ पे जितने भी लोअर रियलम के डिसाइपल है वे सभी भुगतेंगे। जब मैं इस सेक्ट का मास्टर बन जाऊंगा उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोअर रियलम के डिसाइपल है मैं उन सभी को बहुत ही बुरी मौत दूंगा, और फ्यूचर में यहाँ पे किसी भी लोअर रियलम के डिसाइपलों को घुसने नहीं दूंगा। और वहाँ पे जो लोअर रियलम के डिसाइपल बैठे होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है एल्डर यू की इस बात को सुनकर, और वे बोलते हैं कि ये किन्नान ने हमें भी फंसवा दिया, अब एल्डर यू हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तभी दूसरा बोलता है कि ये सारी गलती किन्नान की है तो सजा उसे मिलनी चाहिए, उसके साथ में हमें सजा क्यों मिल रही है। तभी तीसरा बोलता है कि इसे किन्नान को तो मर जाना चाहिए, इसने हमें भी मरवा दिया। लेकिन जो फैंग होता है वो उन सभी को समझाते हुए बोलता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किन्नान काफी पावरफुल है और उसने दोनों एल्डर को बहुत ही आसानी से हरा दिया, तो हो सकता है कि वो एल्डर यू को भी हरा दे। लेकिन वे जो लोअर रियलम के डिसाइपल होते हैं वो फैंग पे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए एल्डर यू क्वासिगोर रियलम के 4th लेवल पर है और उनके पास बहुत ज्यादा ट्रेजर है जिनसे वे किन्नान को बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि किन्नान उसको हरा देगा? किन्नान कभी भी एल्डर यू को नहीं हरा पाएगा, हमें एल्डर यू का साथ देना चाहिए। और इतना कहकर वे जो लोअर रियलम के डिसाइपल होते हैं वे चिल्लाने लगते हैं कि किन्नान को मार दो, किन्नान को मार दो। तभी एक बोलता है कि किन्नान, एल्डर यू से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, तुमने गलती की है। और जो एल्डर यू होते हैं वो उन सभी की हालत को देख के किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, जरा अपने लोअर रियलम के डिसाइपलों को तो देखो, जिनके लिए तुम जीने मरने के लिए तैयार हो और मुझसे फाइट कर रहे हो, वे तो तुम्हारे भी नहीं है बल्कि वे और मेरी साइड आ गए हैं और तुम्हें मारने के लिए बोल रहे हैं। जो सुन के किन्नान एल्डर यू से बोलता है कि मुझे उन लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या बोलते हैं और क्या नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो एल्डर यू की तरफ अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो एल्डर यू होते हैं उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो किन्नान के अटैक से काफी आसानी से बच जाते हैं। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन स्मूथिंग स्वॉर्ड टेक्निक से एल्डर यू पे अटैक कर देता है। और हम देखते हैं किन्नान का जो अटैक होता है वो सीधा एल्डर यू को जाके लगता है और अटैक लगने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो एल्डर यू होते हैं उनके हाथ में एक स्पिरिचुअल ट्रेजर होता है, जिस कारण उनके चारों तरफ एक शील्ड बन गई होती है जिसने किन्नान के पूरे अटैक को रोक लिया होता है। और उस स्पिरिचुअल ट्रेजर को देख के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि इस ओल्ड मैन के पास तो स्पिरिचुअल ट्रेजर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पास स्पिरिचुअल ट्रेजर भी होगा। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो एल्डर यू होते हैं वो उससे बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेजर के बारे में भी पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मेरा जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है ये काफी पावरफुल है और ये मेरी डिफेंस और अटैक दोनों में मदद करता है। और इतना बोलकर जो एल्डर यू होते हैं उस स्पिरिचुअल ट्रेजर को हवा में फेंक देते हैं और हम देखते हैं उस स्पिरिचुअल ट्रेजर के अंदर से 3 स्वॉर्ड निकलकर किन्नान की तरफ जाने लगती है। और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन्नान होता है उन्हें अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है और उन्हें रोक देता है। जिसके बाद जो एल्डर यू होते हैं वो फिर से 3 स्वॉर्ड को निकालकर किन्नान की तरफ सेंड कर देते हैं, जिन्हें जो किन्नान होता है वो हेवन स्मूथिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके रोक देता है। लेकिन जो एल्डर यू होते हैं वो अभी भी नहीं रुकते हैं और वो अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर से एक स्पेयर बना के किन्नान की तरफ सेंड कर देते हैं, जिससे बचने के लिए जो किन्नान होता है वो जंप कर देता है। और हम देखते हैं वो स्पेयर जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है
और अब एल्डर यू के अटैक को देखकर जो किन्नान होता है वो भी समझ जाता है कि वो केवल डिफेंस करने से इस फाइट को नहीं जीत सकता, उसे भी एल्डर यू पर अटैक करना ही होगा। और उतना क्या सोचकर जो किन्नान होता है वो अपने 4th ग्रेड के रून स्टोन को निकाल लेता है और उसके बाद वो अपने रून स्टोन से एल्डर की तरफ काफी ज्यादा अटैकों को शूट कर देता है। लेकिन जो एल्डर होते हैं उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि किन्नान मानना पड़ेगा, तुम 4th ग्रेड के रून स्टोन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे ये अटैक भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा स्पिरिचुअल ट्रेजर है जो कि तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैकों को आसानी से खत्म कर सकता है। और इतना कहकर जो एल्डर यू होते हैं वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं, जिससे टकराकर जो किन्नान का अटैक होता है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। जिसके बाद जो एल्डर यू होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम क्वासीगोड रियलम में पहुंच गए हो तो तुम मुझे फेस करने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो? तुम हमेशा एक लोअर रियलम के बंदे रहोगे और मैं एक डिवाइन रियलम का, और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक डिवाइन रियलम और एक लोअर रियलम के बंदे में क्या फर्क होता है। वो इतना कहकर जो एल्डर यू होते हैं वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को किन्नान की तरफ शूट करते हैं, जिसे जो किन्नान होता है उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जो एल्डर यू का ये अटैक होता है काफी पावरफुल होता है और किन्नान को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है इस अटैक को रोकने में। और हम देखते हैं जो एल्डर यू का इस बार का अटैक था वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किन्नान की स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। और अपनी स्वॉर्ड को टूटता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये अटैक मेरी स्वॉर्ड को कैसे तोड़ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जो लिन और यान्यू होती है वो भी किन्नान की स्वॉर्ड को टूटता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और जो लिन होती है वो बोलती है कि किन्नान की स्वॉर्ड टूट गई है, क्या वो अभी भी एल्डर यू को हरा पाएगा? जो सुनकर जो यान्यू होती है उससे बोलती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, किन्नान काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी स्वॉर्ड के बिना भी एल्डर यू को हरा देगा। जो सुनकर जो लिन होती है वो बोलती है कि हाँ, हमें किन्नान पर विश्वास करना होगा, वो एल्डर यू को हरा सकता है। लेकिन हम दूसरी तरफ किन्नान को देखते हैं जो कि अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया होता है कि उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो एल्डर यू होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि किन्नान, अब तो तुम्हारी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है, तो बताओ अब क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? अगर तुम अभी भी यहाँ से जाना चाहो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी जान की भीख मांगनी होगी। और एल्डर यू के इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।